छात्रों से इनको कोई लेना देना ही नहीं है। ये छात्रों को भड़काकर जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांटकर छात्रों को वोट लेते हैं, लेकिन छात्र की भविष्य के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। 3.5 साल से हम लोग पटना में बिहार एसआई का प्रिपरेशन करने आए हैं। हम लोग को मौका नहीं दिया जा रहा है, तो फिर पटना में क्या करेंगे? यहाँ पे दाल भात चोखा खाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं। नीतीश कुमार लाख दावे कर ले, लेकिन सभी दावे फेल होते नजर आते हैं। शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो लगातार जो प्रदर्शन का सिलसिला है वो लगातार जारी है। कभी दरोगा अभ्यर्थी तो कभी जूनियर इंजीनियर। इसी कड़ी में आपको बता दें कि कारगिल चौराहे के पास एक और प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन किसके तरफ से किया जा रहा है ये आप जान लीजिए। लोजपा की तरफ से, जी हाँ, लोजपा छात्र विंग की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जो एनडीए का खुद एक हिस्सा है। लेकिन आखिर ये सड़कों पे क्यों निकले, पहले इनसे हम जानते हैं। ये बताइए, आज सड़कों पे आप क्यों निकले हैं? आज बिहार के 3 लाख छात्रों के भविष्य के साथ जो बिहार सरकार ने खिलवाड़ किया है, छात्रों के भविष्य को सुधारने की मांग को लेकर छात्र लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले आज हम लोग सड़क पर हैं। बिहार दरोगा परीक्षा फर्म की जो भर्ती परीक्षा निकाली गई है, उसमें बिहार के अफेयरिंग छात्रों की मौका नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण करीब 3 लाख छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हो जा रहे हैं। देश में संपूर्ण लॉकडाउन के कारण बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में BA पार्ट 3 की परीक्षा नहीं हुई है, नहीं परीक्षा हुई है, नहीं परीक्षा फल आया है। तो ऐसे समय में अगर आप भर्ती परीक्षा निकाल रहे हैं तो तमाम अफेयरिंग छात्रों को भी ध्यान में रखकर अफेयरिंग छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने का मौका देना चाहिए था। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार एनडीए में आप लोग हिस्से हैं, फिर भी क्या नौबत आ गई कि आप लोग सड़कों पे, आप ये आवाज़ तो घर के अंदर भी पहुंचा सकते थे ना? देखिए, छात्र लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र संगठन है। छात्र संगठन का दायित्व होता है छात्रों के मुद्दा को उठाना। हम अपने दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं, चाहे हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे। जब जब छात्रों की समस्या आएगी, छात्र लोक जनशक्ति पार्टी सड़क पर हम लोग आंदोलन करेंगे। आज उसी को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर आज छात्र लोक जनशक्ति पार्टी सरकार के खिलाफ इस सड़क पर है। और नीतीश सरकार से हम मांग करते हैं कि जो छात्र विरोधी इनकी नीति है, जो बिहार दरोगा परीक्षा फॉर्म भरने में अफेयरिंग छात्रों को मौका नहीं दिया गया है, इससे साबित होती है कि ये सरकार छात्र विरोधी है। छात्रों से इनको कोई लेना देना ही नहीं है। ये छात्रों को भड़काकर जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांटकर छात्रों को वोट लेते हैं, लेकिन छात्र की भविष्य के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। आज बिहार के 3 लाख छात्रों का भविष्य की बात है, जिसमें सभी जाति धर्म की है। उस छात्रों की अगर 1 साल बर्बाद होता है तो उसका भविष्य को कौन देखेगा? तो छात्र लोक जनशक्ति पार्टी छात्रों के भविष्य को मांग कर लेकर हम लोग आज सड़क पर हैं। कल छात्र लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के तमाम जिलाओं में इस मांग को लेकर सड़क पर उतरेगी। हम लोग का आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग का आंदोलन बंद नहीं होगा। और सरकार को इस मांग को पूरा करना होगा। अगर नहीं पूरा करते हैं तो पूरे बिहार में मैसेज है कि नीतीश सरकार छात्र विरोधी है, और छात्र विरोधी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। चलिए, नीतीश कुमार सर शिक्षा विरोधी हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। ये बताइए, नीतीश कुमार कहते हैं अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात कहते हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं BN कॉलेज का छात्र हूँ। BN कॉलेज राजनीति विज्ञान विभाग का मैं छात्र हूँ, और छात्र लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले मैं पिछले बार चुनाव भी लड़ चुका हूँ। मेरा यही कहना है कि देखिए, नीतीश कुमार शिक्षा का पहल करता है, ये धरातल और ज़मीनी स्तर पे हम लोग को दिखाई नहीं देता है, पहली बात है। और दूसरी बात, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे आज हम लोग जिस चीज़ के लिए धरना कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पूर्ण रूपेण शाश्वत दिख रहा है कि नीतीश कुमार कहीं भी शिक्षा को लेकर के और छात्रों के भविष्य को लेकर के पूर्ण रूपेण अग्रसर नहीं है। जिसका नतीजा है कि बिहार में जो दरोगा बहाली का जो निकला है फॉर्म, उसको जो बिहार के 17 और 20 के जो छात्र हैं, जो लोग BA पार्ट 3 इस बार देते हैं, उनका रिजल्ट आता है, वे लोग भी फॉर्म को भर सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने इस काम को पूर्ण रूपेण सोच करके नहीं किया, जिससे हम लोग पूर्ण रूपेण कह सकते हैं कि नीतीश कुमार शिक्षा विरोधी हैं और शिक्षा के पक्ष में जाकर के वो काम नहीं करते हैं, छात्रों के हित में काम नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, आगे का कदम क्या होगा? नहीं, आगे का कदम जैसे हमारे संजीव भैया बोले और इम्तियाज भैया बोले, जैसे आगे का कदम हम लोग का यही होगा कि यदि नीतीश कुमार इस बात को नहीं मानते हैं, उनका इस पर कोई पूर्ण रूपेण एजेंडा, सही रूपेण एजेंडा नहीं आता है, तो फिर हम लोग जैसे संजीव भैया का कहना है वैसे हम लोग पूर्ण रूपेण फिर से विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे जब तक उनका मांग। अच्छा, ये बताइए, प्रदर्शन किसके कहने पे ये कर रहे हैं? चिराग पासवान के? हम लोग किसी के कहने पे नहीं कर रहे हैं, हम अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं सर। सही बात, हम लोग आप लोग भी तो अंग है ना बिहार एनडीए के, आप लोग भी अंग हैं? नहीं, कोई नहीं, हम लोग छात्र होने के नाते कर रहे हैं प्रदर्शन। अच्छा, ठीक है। क्या 3.5 साल से बिहार दरोगा कर लिए यहाँ प्रिपरेशन करने के लिए आए हुए हैं। जब वैकेंसी निकली उसमें हम लोग के एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया को बिहार में ये गड़बड़ी हमेशा क्यों देखने को मिलती है परीक्षा को लेकर? क्या लगता है आपको? आप एक युवा हैं, आप भी एक छात्र हैं, क्या लगता है? देखिए, ये चुनाव जैसे जैसे आया, वैकेंसी निकाला गया,
तो सरकार का यही हमारे ख्याल से मुद्दा है, जो कि चुनाव में वोट बैंकिंग के लिए वैकेंसी निकाल दो। और हम लोग का अंडर ग्रेजुएट वाला का 21 ईयर तो किसी का लगभग का नहीं ही पूरा रहता है, तो हम लोग को वोट से लेना देना तो कोई है ही नहीं। उनको यही लगता है कि जो मतलब एवब 21 है उनका वोट आएगा, उसको वैकेंसी में इंक्लूड कर लो, और जिनका 21 नहीं हो रहा है उनको बाहर कर दो। 3.5 साल से हम लोग पटना में बिहार एसआई का प्रिपरेशन करने आए हैं, हम लोग को मौका नहीं दिया जा रहा है, तो फिर पटना में क्या करेंगे? यहाँ पे दाल भात चोखा खाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। लॉकडाउन में रूम रेंट दे करके यहाँ रह रहे इस बिहार एसआई को। दिसंबर में आने वाला था वैकेंसी, चुनाव को लेकर के ये अगस्त में ही डाल दिया गया, जबकि पहले वाला वैकेंसी को अभी तक क्लियर नहीं किया। बिहार पुलिस का फिजिकल है, ईएसआई का है एग्ज़ाम, उसके बाद बिहार दरोगा का मेंस है, सचिवालय का वैकेंसी रोक करके रखा हुआ है, पहले का जो बचा हुआ है। बिहार दरोगा को बार बार वैकेंसी लगातार 3 साल से दे रहा है, कोई मदद नहीं दी गई, कुछ भी नहीं अभी मिल रहा है। हम लोग तो 10 दिनों से लड़ते आ रहे हैं, और आपकी लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। जारी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक लड़ाई जारी। इनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, इनकी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।